अब बात करते हैं पंचम भाव की। भाई पंचम भाव में शनिदेव महाराज किस प्रकार का फल देते हैं। देखो पंचम भाव जो होता है वो, आप मेरी बात को थोड़ा सा गौर समझिएगा कि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार जैसे लगन में एक राशि, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यहाँ 5 नंबर, यानी कि यहाँ पर 5 नंबर की संख्या को देखा जाता है। तो ये संतान का भाव होता है। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज बैठने के बाद में एक तो संतान में देरी करवाते हैं, दूसरा क्या है कि जीवन में उसका जो है हर प्रकार से सिस्टम बिगड़ा हुआ रहता है और पेट से संबंधित प्रॉब्लम रहती हैं। और इसके संग संग यहाँ पर एक और चीज़ देखिएगी कि ऐसा व्यक्ति जो है अगर कुंडली के अंदर कहीं अगर दसम भाव में अगर 4 गिराए जाते हैं, ठीक है, मान लिया, और भी शनिदेव को अलावा छोड़ के शनिदेव तो पंचम बैठे, तो ऐसे लोग जो हैं बैरागी भी देखे गए हैं। तो शनिदेव महाराज जो है अगर पंचम भाव में आए हैं तो यहाँ पर कुल मिला के आप यकीन मानिएगा कि आपको संतान से या समाज से या अपने जीवन के खुद की दिनचर्या से आपको कष्ट मिलने वाला है। ठीक है, उन कष्टों को ख़त्म करके और हम अपनी इस महादशा को अच्छा कैसे करें, क्योंकि शनिदेव महाराज अगर यहाँ पे हम सिस्टम ले आते हैं, शनिदेव महाराज के अनुकूल ले आते हैं। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कोई बच्चा है, अगर वो रो रहा है, अगर वो टॉफ़ी मांग रहा है, अगर आप उसको टॉफ़ी दे देते हो तो वो रोएगा नहीं। तो हर महादशा हर घर से आती है, तो कुछ ना कुछ प्रारब्ध में आपने ऐसा कर रखा है कि वो चीज़ आपको रोल अदा हुई है, तो उसको सिस्टम को कैसे सही करने। देखो सबसे पहली चीज़, अगर पंचम भाव में शनिदेव महाराज हैं तो आप पहली चीज़ की गांठ मान लीजिए, आपने सूर्य उदय रोज देखना है, नंबर 1 महादशा में खास करके। दूसरे नंबर पे क्या है कि आपको महाकाली की आराधना, भगवान शनिदेव की आराधना जरूर करना है। नंबर 3 आपको हनुमान जी के दर्शन मंगलवार को जरूर करना है। नंबर 4 अल्कोहल और मांसाहार, इनसे आप ऐसे मान के चलिए कि आप अगर आज तक करते चले आए हो या कभी मन भी करता, उसके लिए हम हमेशा के लिए तलाक दे देना। अगर ये काम आप कर लेते हो, यकीन मानिएगा कि आपकी ये महादशा अच्छी जाएगी। ठीक है, काफ़ी अच्छी जाएगी, जो कष्ट मिल रहे हैं वो भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं छठे भाव के अंदर शनिदेव महाराज। तो देखो छठे भाव के अंदर शनिदेव महाराज जो हैं, ये देखो भाव काय का होता है, ये भाव होता है यहाँ पर रोग का, ऋण का, शत्रु का। तो रोग ऋण शत्रु जो यहाँ पे एक्टिवेट होते हैं, और शनिदेव महाराज आप जानते हो रोग ऋण शत्रुओं को निपटाने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज को सही करने के लिए, अपने फेवर में करने के लिए, और कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो आप इन्हें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ प्रत्येक शनिवार को और बुधवार को आप किसी आसपास के ऐसे आश्रम में जहाँ जहाँ असहाय लोग जाते हैं उनकी जाके मदद करें। अगर आपके पास वाकई में धन भी नहीं है तो वहाँ जाके आप झाड़ू पोंछा भी कर सकते हैं, कुछ इतना समय तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें आसपास का कोई गुरुद्वारा हो तो वहाँ पर एक सेवा लगती है जिसको जूते चप्पल सफा करे जाते हैं, या साईं मंदिर में भी देखे होंगे, या बहुत सारे ऐसे धर्म स्थान देखे होंगे। यहाँ पर मैं धर्म स्थान की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर अगर आप जाके सेवा करते हैं, जूते चप्पल सफा करते हैं, या मंदिर के अंदर जो लोग भंडारा करते हैं वहाँ की सफाई करते हैं, पतले उठा के डालते हैं, मतलब आप अपने आप को तुरंत नीचे झुका लेते हैं। ठीक है, और सबसे नमस्कार करते हैं, प्रेम से बोलते हैं, और ये जीवन को सात्विक तरीके से जीना चाहते हैं, माता महाकाली या भगवान शनिदेव या हनुमान जी की आराधना करते हैं। यकीन मानिएगा जैसे ही आप यहाँ पे झुकोगे, अपने मन में प्रेम भाव पैदा करोगे, दूसरे के लिए दया पैदा करोगे, ठीक है, तो यकीन मानिएगा शनिदेव महाराज आपके सामने आपके रोग ऋण शत्रुओं को झुका देंगे, समाप्त भी कर देंगे, गारंटेड। बात करते हैं शनिदेव महाराज की सप्तम भाव में। भाई देखो सप्तम भाव दाम्पत्य का जीवन है, पार्टनरशिप का जीवन है। तो पार्टनर कैसे चलता है, आप जैसे मान लिया सपोज दैट किसी की शादी होगी तो किसी का दूल्हा या दुल्हन कतई गुम सुम चुपचाप रहती है, काऊ से कोई मतलब ही ना है, कतई ऐसा समझ लो। तो शनिदेव महाराज सप्तम भाव में हैं, और अगर कुंडली के अंदर मंगल बली नहीं हुए किसी कारण से, या शुक्र बली नहीं हुए, तो ऐसे लोगों का जीवन उदासीन भरा हो जाता है। और यहाँ पर एक और चीज़ निकल के आती है कि भाई जब ये जो चाहते हैं वो उनके संग वो होता नहीं, इसलिए और उदासीन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर शनिदेव महाराज हैं तो क्या करना चाहिए कि खास करके आपने महीने की जो अष्टमी होती है कृष्ण पक्ष की, उसमें महाकाली का व्रत करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 आपने डेली शनि चालीसा का पाठ करना है। नंबर 3 आपने प्रत्येक अमावस्या पर 1 मुट्ठी आटा लेना, 1 डेढ़ मुट्ठी, और उसमें चीनी मिलाना है, कुछ ज़रा सा देसी घी डालना है और उसको मिलाना है। मिलाने के बाद गोले के अंदर छेद करके उसके अंदर भर के, और किसी भी
ऐसी जगह पे जहाँ पेड़ पौधे हों उसकी ज़मीन में थोड़ा सा दाब देना है, बस वहाँ ज़्यादा पानी ना पहुँच पाए। तो उसके अंदर जैसी चींटी लगेंगी आपका ये दाम्पत्य जीवन, आपका पार्टनरशिप और जो भी दिक्कतें परेशानी आपको पैदा हो रही हैं, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे वाचिक, ठीक है, कोई आपसे कुछ कह दे रहा है जिससे आपको परेशानी हो रही है, तो वो सब समाप्त होंगे और दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अष्टम घर के अंदर शनिदेव महाराज जो होते हैं भाई, देखो यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि यहाँ से एक दृष्टि पड़ती है 10वीं जो वो पड़ती है आपके पंचम भाव पे, तो ये बड़ा गड़बड़ वाला मामला हो जाता है। संतान में कभी कभी बहुत देरी देखी गई अगर किसी स्त्री की कुंडली में। दूसरी चीज़ क्या है, एक और चीज़ देखी गई है, ऐसे लोगों के जीवन में बहुत कष्ट होता है धन को लेकर भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ती है, 7वीं दृष्टि पड़ती है आपके द्वितीय भाव पे, तो धन को लेकर भी बहुत दिक्कत देखी गई है। तो शनिदेव महाराज अगर अष्टम भाव में है तो आपने क्या काम करना है, सबसे पहली चीज़ क्या है कि साल में आपका जन्मदिन जो पड़ता हो या एनिवर्सरी पड़ती हो, उससे पहले जो भी शनिवार पड़ता हो, शनिवार को 800 ग्राम आपने उड़द खरीदना है साबुत, और किसी भी शमशान में जाकर, मंदिर अगर बाबा भोलेनाथ महाकाल का है या भैरव जी का, महाकाली का है, उस धर्म स्थान पे आपको शाम के समय पे छोड़ देना है। ये काम आपको नित्य हर साल करना है। नंबर 2, आपको नित्य कुत्तों को बिस्कुट डालना है रात को सोने से पहले। नंबर 3, आपने क्या करना है, भगवान शिव का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका नित्य आपने जाप करना है। अगर ये काम करते हैं तो यहाँ की महादशा आपको अच्छा रिजल्ट देती है, वरना यहाँ की महादशा जो है मानसिक तनाव देती है, आपको डिप्रेशन देती है, उसके संग संग रोग भी देती है, उसके संग संग धन की भी हानि देती है और संतान की तरफ से भी आपको कष्ट मिलता है। और अगर आप ये काम करते हो तो मानसिक तनाव आपका खत्म हो जाएगा, संतान आपकी सुनने लगेगी, संतान आपका सहयोग करेगी, धन की भी दिक्कत नहीं होगी और आपको स्पिरिचुअल ज्ञान भी प्राप्त होता चला जाएगा। तो ये जो था कहने का तात्पर्य, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण भाव है, खोज का भाव है। शनिदेव महाराज अगर यहाँ पे बैठे हैं तो आप थोड़ा समय अगर शनिदेव महाराज को देते हो तो बहुत अच्छा होता चला जाता है।